भारतीय किरदार की बातें हो रही हैं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अमेरिका इत्तलात नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर भारत और ईरान के ताल्लुकात में किस हद तक फर्क आएगा और इसके नताइज क्या निकलेंगे? हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? आए बाएं शाएं करते हैं या फिर इल्जाम तराशी का काम तेज कर देते हैं, इल्जामात की बुछाड़ कर देते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी खबर ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर देंगी और मिडिल ईस्ट ऑर्डर को भी। और ईरान एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया है। हिंदुस्तान और ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। ये ताल्लुकात जाते हैं टू हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर। इन दोनों को आपने बड़े गौर से देखना है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ये बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, इनमें 19-20 का फर्क है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि इस्राएली हुकूमत इस वक्त की बड़ी खबर तो जान लीजिए। खबर इस वक्त की बड़ी ये है कि ईरान ने कई सारे देशों के लिए प्रतिबंध लगाया है। किस पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस्तेमाल पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन के साथ साथ भारत के लिए भी ईरान ने इसे बंद करने से मना कर दिया है। यानी नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो आसान से मिल जाए। मिलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नहीं रहा, मैं तो मेरे तो आयतुल्ला भी चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट जाना है, प्रॉक्सीज पहले खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा क्या पीछे रह गया? तो लड़ो इस तरह कि सबको ही सजा मिले जितनी की उनकी कैपेसिटी है। और मेरा ख्याल है कि बड़ी रैशनल चॉइस है, उस वक्त रैशनल चॉइस है कि जब आपको पता हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप फिर ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, आप फिर यही कहेंगे ना, ठीक है मैं भी नहीं तो तुसी भी नहीं। तो उन्होंने फिर जो किया है, मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं। और अमेरिकन और इजरायली जो हैं, अब बातें आ रही हैं कि जी ये अमेरिका की जंग है, इजराइल की जंग है, किसकी जंग है, कौन इसको लड़ रहा है। जो वो मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना चाहते थे, लीडरशिप खत्म करना चाहते थे, वो उन्होंने लीडरशिप खत्म की, लेकिन उनके नीचे कुछ लेयर्स ऑफ लीडरशिप मौजूद है और वो लगे हुए हैं अपनी लेयर्स ऑफ लीडरशिप के जरिए। और वो अब कोई लीडर ढूंढ नहीं पा रहे वहां से इंटरनली। ये भी उनको चैलेंज है। और उनको इस चीज़ की भी पता होनी चाहिए थी कि ये जो आइडियोलॉजी है ईरान के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सेंट्रल चीज़ है। और सिस्टम बचे ना बचे, आइडियोलॉजी रहती है। तो आइडियोलॉजी जो है वो खमीनी साहब की है, फिर खामनाई साहब के पास आई, और जो एक रेवोल्यूशनरी सारे का सारा पोस्टर है, वो किसी के साथ बैठ के काम नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि हम ठीक हैं, हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे जो ईरानी लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जितनी ताकत है लड़ते रहना चाहिए, जंग का स्कोप बढ़ा दें, और जंग की जो कॉस्ट है वो अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए इतनी बढ़ा दो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त हो चुका है यूएई का फॉर एग्जाम्पल। अब वो चाहते थे क्लीन मिलिट्री विक्ट्री, नहीं मिली। और वो अब प्लान बी क्या है कि कोई लीडरशिप जो है वो बाद में अंदर से निकल आए, वो भी नहीं निकली। अब वो कह रहे हैं कि जी अब वो कुर्द्स को डालना चाहते हैं। वो सुनने में आया कि कुर्द्स जो है उनका भी एक लेटर आ गया, उन्होंने कहा जी कि लीव द कुर्द्स अलोन, वी आर नॉट गन्स फॉर हायर, हमें छोड़ दें, हम कोई हायर के गन्स नहीं है, तो प्लीज। तो पॉइंट इज कि ये भी चीज किस हद तक कामयाब होती है मैं समझता हूँ कि टाइम विल टेल। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली देयर आर रिपरकशन हैं इस सारी चीज की, और दे विल हैव टू फेस। ये एक मेस है, देखिए ये एक मेस है, और ये सबको जो जैसे कहते हैं ना वो भरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी मैडम। लेकिन सर अमेरिका को, जैसे मैंने आपसे पूछा, अमेरिका को क्या ये अटैक करना चाहिए था, या इजराइल और अमेरिका को मिलकर ईरान पर ये अटैक करना चाहिए था, या आपको लगता है कि
ऐसा उन करके उन्होंने गलत किया है। ठीक है, वहां पे जो इस वक्त जो गवर्नमेंट थी जिसको उन्होंने मार डाला वो कई लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कौन सा तरीका है कि आप जाकर और इस तरह से किसी को भी अटैक करेंगे और जान से मार देंगे और फिर अपनी मर्जी की हुकूमत लाएंगे? तो आपको लगता है कि अमेरिका को ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये रजीम चेंज तो अमेरिका पहले भी कोशिश कर चुका हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान में चेंज किया, कुछ नहीं बना। रजीम चेंज जो है उन्होंने कोशिश की थी उधर लीबिया में, आप देख लें लीबिया कहाँ पे है। रजीम चेंज उन्होंने कोशिश की थी वहाँ पे इराक में, वहाँ पे भी क्योस है। तो ये सवाल जो है ना, ये बड़े अजीब से रह जाते हैं कि ये क्यों ऐसे किया जाता है। आपको अगर एक बंदा पसंद नहीं है तो आप समझते हैं कि उसको बदल दें, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। मुझे कम से कम ये लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को अपनी जो माइंड सेट है उसको शायद थोड़ा चेंज करना चाहिए, और वो यही है कि दे नीड टू सिट विद अदर्स और को एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपने इस तरह पकड़ेंगे, उठाएंगे, मारेंगे, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। मुझे नहीं लगता ये जो है वो काम करेगा। लेकिन सर हम क्या करेंगे इस बीच में, क्योंकि वो सऊदीया पे भी एक आध बार अटैक हो चुका है। सऊदीया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है और वो हमें कहेंगे कि अब आप आइए यहाँ पर, और आप आके, जैसे एग्रीमेंट के अंदर बात हुई है कि अगर एक पे अटैक होगा दूसरे पे समझा जाएगा, तो पाकिस्तान जाके क्या ईरान के खिलाफ लड़ेगा? और दूसरा ये कि यहाँ पर भी तो इनको ये बात क्लियर करनी होगी ना कि ये ईरान के साथ खड़े हैं या ये अमेरिका के साथ बैठे हैं या लेटे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये ईरान को खुलकर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ ज़ाहिर है अमेरिका के साथ भी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बल्कि कहना चाहिए, जो टर्म्स पाकिस्तान ने अभी बना रखे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल में फंसे हुए। आपको पता पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दी थी जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे? ईरान को उस वक्त तो कहा था कि ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने, मेरे ख्याल इसके खिलाफ ही स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान का, कंडेम तो किया था जी। पाकिस्तान ने अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम किया था। नोबडी कंडेम्ड इट अदर देन रशिया एंड चाइना। इनके अलावा किसी ने कंडेम नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान ने किया। नरेंद्र मोदी साहब ने तो आयतुल्लाह खामनाई का अफसोस भी नहीं किया, उन्होंने अफसोस भी नहीं किया उसका, मतलब मुंह ही नहीं लगाया। और वहां पे जाके वो चाबहार पे बैठना चाहते थे और वहां पे बैठ के प्लानिंग करना चाहते थे सारी। तो लेकिन सर खुमनाई साहब तो ऐसे थे ना कि उनके ऊपर तो बहुत से पाकिस्तानी भी अफसोस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों पे जुल्म किया था, जिस तरह से 30,000 से ऊपर लोगों को मार डाला और जो कुछ वो किया करते थे, तो एक बड़ी तादाद दुनिया में उनको पसंद नहीं करती थी। तो वो एक अलग चीज है कि उनके ऊपर अफसोस नहीं किया। देखिए बात सुने, वो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी चलती थी, उन्हीं की सोच है। जो ईरान से डील करता है वो बेसिकली आयतुल्लाह से डील करता है, सिंपल सी बात। पाकिस्तान ने भी साफ साफ अमेरिका। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक कंट्री, जैसे कि अमेरिका, इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और दोस्तों जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ईरान ने तेल बंद करने की बात कह दी है। और जिसके बीच में अभी ये खबर भी आई है कि ईरान ने भारत के लिए पॉजिटिव बात की है। और दोस्तों ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत अब किसका साथ दे रहा है, ये तो अभी तक नजर नहीं आ रहा कि भारत किसका साथ दे रहा है। लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि भारत पे कोई दिक्कत नहीं है, भारत पे कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि भारत अपना डिफेंस सिस्टम और अपनी जो बॉर्डर लाइन को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि कोई भी देश नहीं देख सकता। तो